जब आशीर्वाद से धन मिलता है ना तो संस्कारहीन नहीं करता। ध्यान करिए, एक बात तो बिल्कुल निश्चित है, केवल पुरुषार्थ से अर्थ की प्राप्ति नहीं होती। केवल पुरुषार्थ से अर्थ की प्राप्ति होती तो फिर तो बहुत सारे पुरुषार्थी लोगों को ज्यादा होनी चाहिए थी, बल्कि जितने अर्थ की प्रधानता होती जाती है पुरुषार्थ उतना कम होता जाता है। फिर तो रिक्शे वाले को ज्यादा मिलना चाहिए। मैं कल आपके लिए आने के लिए चला तो मैं 3 साधनों में बैठा। एक ड्राइवर ने मुझे रुकने वाले स्थान से एयरपोर्ट तक छोड़ा, दूसरे ने मुझे एयरपोर्ट से हवाई जहाज तक छोड़ा और तीसरे ने मुझे दिल्ली से रांची छोड़ा। सबसे ज्यादा मेहनत सबसे पहले आदमी ने की थी, पर प्राप्ति इन तीनों में सबसे कम उसकी थी। बड़ी मेहनत करके बेचारा रेड लाइट और ट्रैफिक से बचाता बचूता निकला, और ये तो मैंने बताया ही नहीं था। भैया ऐसे जाम में फंसा था कि कल रांची भी रणजी ट्रॉफी की तरह ही था। कल फ्लाइट सीताराम होने वाली थी। मैं बोला चल, पर भगवान हनुमान जी पहुंचा देते। ऐसा जाम जिसकी हद नहीं। 3 किलोमीटर हवाई अड्डे पर मुड़ने के बाद 45 मिनट लग गया। अंदर वाला जो ड्राइवर था वो बेचारा, उसको तो मुझे बेटा ना दरवाजा बंद करना, सड़क घुमाया हवाई जहाज पर। 1 किलोमीटर भी बस नहीं चलाई उसने। पर मैं उसके पास ही खड़ा था, उसने प्रणाम किया, शायद जानता होगा। मैंने ठीक हो? बोले बहुत ठीक। हम बोले यहाँ तो बड़ी सुविधा। बोले महाराज कुछ नहीं, बस इधर से उठाया उधर छोड़ा, उधर से उठाया इधर छोड़ा, मैं सब ठीक चलता। बोले बहुत बढ़िया, गजब, टाइम टू टाइम। और तीसरे वाले को तो पता, उसकी तो शक्ल ही नहीं देखी हमने, हवाई हवा में ले आया। हालांकि जिम्मेदारी उसकी ज्यादा थी। मुझे मालूम तो नहीं है, पर भरोसा है कि उसको शायद ज्यादा ही प्राप्ति होती होगी। केवल पुरुषार्थ इज इक्वल्स टू प्राप्ति नहीं होता कभी भी। बहुत सारे फैक्टर हैं। गोस्वामी जी ने तो कहा लाभ का कारण भाग्य ही है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। इसका अर्थ यही है कि प्रारब्ध के कारण कई बार व्यक्ति को जीवन में लाभ की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है। पर मैं निवेदन करूं, पुरुषार्थ के साथ जब जीवन में आशीर्वाद जुड़ जाता है तो धन संस्कार को छीन नहीं पाता महाराज। जैसे हमारे यहां कहते हैं ना, लक्ष्मी फिर उल्लू पर बैठकर नहीं आती, गरुड़ों पर बैठकर आती है। पूर्वजों के द्वारा किए गए धर्म की सेवा हम सबके जीवन में वही आशीर्वादात्मक स्वरूप है। तभी तो बहुत सारे दुनिया में लोग हैं, पर कुछ ही लोगों को यह अवसर मिलता है कि वो अपने द्वारा प्राप्त किए गए धन से इस प्रकार के स्थानों का निर्माण कर पाते हैं, इसका संचालन कर पाते हैं और पूरे कुल कुटुंब को एकत्रित करके यहाँ सुंदर कथा सुन पाते हैं। आप सबको इसके लिए बधाई हो महाराज।